हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो संस्कृत प्रीवियस ईयर 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है उसी को रिवीजन करने वाले हैं। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चंस का ही रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत बहुत ही कठिन सब्जेक्ट के रूप में होता है, जिसमें बैक लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम लोग अब संस्कृत विषय पर ही चल रहे हैं उसका रिवीजन करने, जिससे संस्कृत में अपनी पकड़ बहुत अच्छे से हो जाए और संस्कृत में अच्छा नंबर लेके आए, जिससे फेल होने का कोई भी डर न रह जाए। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 2019 संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, पिपीलिका शब्द का अर्थ है। ये पिपीलिका शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तितली या चिड़िया, चींटी या कोयल। तो पिपीलिका शब्द का सही अर्थ होता है चींटी। तो ये चींटी होता है, याद रख लें। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी, संस्कृत में इसका अर्थ होता है चींटी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। एकोनविंशत मतलब ये एकोनविंशत संख्या कौन सी संख्या को शो करता है, किस संख्या को दर्शाता है। 21 को नहीं, 21 को नहीं दर्शाता है, 19 को, हाँ 19 को दर्शाता है। संस्कृत की जो संख्याएं होती हैं लगभग 1 से लेके 20 तक, कहा जाए तो 25 तक भी कह सकते हैं, लेकिन 1 से लेके 20 तक की संस्कृत की जो संख्याएं होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें आपको एकदम याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक से 2 संख्याएं और 1 से 2 नंबर तक की निश्चित आती हैं। इसलिए संस्कृत की 1 से 20 तक की संख्याएं आपको याद कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एकोनविंशति का अर्थ हो जाएगा 19। अगला प्रश्न क्या कह रहा, असमान शब्द में विभक्ति और वचन। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन, तो इसमें विभक्ति और वचन कौन सा होता है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। असमान शब्द जो है द्वितीय विभक्ति का होता है और बहुवचन के रूप में। द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं, तृतीय विभक्ति बहुवचन नहीं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन नहीं, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में, द्वितीय विभक्ति एक बहुवचन के रूप में ही होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में होता है। पा धातु का पूछ रहा, पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में होता है। तो इसका जो होता है अपिवम होता है। ठीक है, क्या होता है, अपिवम होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। सर्वनाम उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। आप जानते हैं कि पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन से होते हैं, उत्तम और मध्यम और एक होता है प्रथम। तो 3 होते हैं। तो 3 में उत्तम पुरुष पूछ रहा, उत्तम पुरुष किसको दर्शाया जाता, उसका को नहीं, ये तो मध्यम से होता है। तुम्हारा ये भी नहीं हो सकता। उत्तम पुरुष जो होता है मैं को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं आता है। अच्छा, ये 5 विकल्पीय प्रश्न वर्ष 2019 के तो कंप्लीट हो गए। अब कुछ इसके अति लघु उत्तरी एक नंबर वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्या कह रहा, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें लिखिए। तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आप इसे लिख सकते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग होता है, 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न के बाद से क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां कह रहा, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है। कह रहा लट धातु
लट धातु का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो लट धातु का प्रयोग जानते हैं किस काल के लिए होता है? लट धातु का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। लट धातु का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। संस्कृत में काल कितने होते हैं? 5। संस्कृत में 5 काल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लट लकार होता है, लट लकार होता है, और लिट लकार होता है, लोट लकार होता है, विधलिट लकार होता है। इस तरह से कुल मिला के संस्कृत में 5 लकार होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब आया अगला प्रश्न कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो इस तरह से संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो छोटा सा वीडियो था कंप्लीट हो गया, और अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट, आगे जो शेष अगले क्वेश्चंस हैं अच्छे एक्सप्लेन के साथ उनको लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप तक आने वाला अगला वीडियो जरूर पहुंचे। और इस तरह से आज के लिए बस इतना। जय हिंद।